जय भीम साथियों, मैं भारत विकास। आप देख रहे हैं SPTV भीम आर्मी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बुलंदशहर के थाना छतारी से भीम आर्मी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनजीत सिंह नोटियाल पहुंचे। थाना छतारी में पिंकी लोधी को न्याय दिलाने पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनजीत सिंह नोटियाल। मनजीत सिंह नोटियाल जी ने थाने का घेराव किया आज और CO साहब से बात करी। मनजीत सिंह नोटियाल ने OBC महासभा के अध्यक्ष पहुंचे। आगे सुन सकते हो CO साहब को। अब सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं इस बात का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब मुकदमा लिखा जाता है तो उसका होता ही है, कोर्ट तक बात को पहुंचाना है। परिवार की मां ने कह दिया है कि कौन कौन मुलजिम है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? तो इन्वेस्टिगेशन का तो मतलब ही होना चाहिए। अब पहले जब परिवार ये कह रहा है, परिवार ये कह रहा है कि ये शाम ने रेप करके मारा है, तो शाम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई मैं बात करूं मैडम, मैं कुछ नहीं है, 2 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं हम लोग, इनको अरेस्ट किया जाए और नहीं तो हम लोग सब जगह जाम करेंगे। इनको अरेस्ट किया जाए क्योंकि अब 10 दिन हो गए, बहुत होता है। हम लोग जाम करेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आज मैडम आप बताइए, इनको अभी भी पता नहीं है कि कौन सा केस बनाया और क्या किया है। अभी तक रिपोर्ट इनको नहीं दी गई। रिपोर्ट किसने लिखवाई थी बताइए? अरे खुद ने लिखी, सब लोगों ने, इन लोगों ने। नहीं होता है, नहीं ऐसा ही हुआ है, आदमी को खड़ा ऐसा ही हुआ है, इन लोगों ने लिखा है। परिवार को खड़ा करो, शांति बनाए रखो। तुम्हारा बोलना जरूरी नहीं है यार, सच्चाई बोल रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है। तुम्हारा बोले थोड़े जब बुलवाया बोलना। हिसाब से रिपोर्ट लिखी है, मैं बोल रहा हूँ। पहले FIR लिख ली गई, उसके बाद में बॉडी वगैरह सबको रफा दफा रात में ही करवा दिया गया। ठीक है, जब इन्होंने एप्लीकेशन दिया उसमें सिर्फ 302 लगाए। आप बताइए, अगर कोई उठा के ले जाता 302 लगेगा? उसके पास बेटी नाबालिग है, पॉक्सो लगेगा कि नहीं लगेगा? मैडम आप ये बताइए। पहली बात 376 लगेगा कि नहीं? जी बिल्कुल। जो पहली तारीख लिख के दी जाती है उसमें मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद जब विवेचना होती है, विवेचना में अगर कोई भी और नया तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पे जो है धाराएं बढ़ती भी है, घटती भी, आप भी जानती हैं। लेकिन ये इतना सुन लीजिए पहले, जी लीजिए ना। तो जो पहली तारीख दी परिवार वालों ने दी, उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ, उसमें जो अभी का नाम आया वो जेल गया। उसके बाद अगर इनकी कोई और डिमांड थी, ये लोग हमारे सामने आए, हमने उस एप्लीकेशन को विवेचना में शामिल किया। उसके बाद इन्होंने कहा हम यहाँ से संतुष्ट नहीं है, जहांगीराबाद विवेचना ट्रांसफर हो गई। अब इनकी हर चीज तो इनके हिसाब से, अब इसके बाद कोई समझ नहीं आ रहा कि कमी कहाँ है। नहीं, शुरुआत में ही है मेरी बात। शुरुआत में जो एप्लीकेशन पहली दी थी उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था उसी समय तत्काल। उसके बाद अगर इनको लगता है कि सुनो यार, मुझे नहीं पता नाबालिग है, जो माँ बाप बताएंगे हम उसको मानेंगे। हाँ ठीक है। तो जो पहली तहरीर लिख के दी हमने उस पर मुकदमा पंजीकृत किया। उसके बाद ये 3 दिन बाद आई, इन्होंने कहा कि नहीं, हमें लगता है कि हमारी बच्ची के साथ गलत काम हुआ, गैंगरेप हुआ, हमें लगता है कि 4 लोगों ने किया। समझ रहे हैं, ये चीज पहली तहरीर में नहीं थी। ठीक कुछ है, सुनो मेरी बात, नहीं सुनो ना पहले। 3 दिन बाद जो नई तहरीर आई उसको भी हमने विवेचना में शामिल किया। इनको एक रिसीविंग कॉपी दी कि हम आपके प्रार्थना पत्र को विवेचना में शामिल कर रहे हैं। उसके बाद भी हो सकता है इनको लगाओ कि हम संतुष्ट नहीं है। फिर ये कप्तान साहब के सामने पेश हुए, उन्होंने कहा हमारी विवेचना छताई थाने से कहीं और ट्रांसफर कर दी जाए। अब इस थाने में इस विवेचना का कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये ट्रांसफर हो चुकी है जहांगीराबाद। अगर अब इसमें कोई धारा बढ़नी है, कोई घटनी है, कोई नाम बढ़ना है, कोई घटना है, वो वहाँ का जो संबंधित विवेचक है वो करेगा। अब सुनिए, हमारी आपकी बात पूरी होगी मैडम, हमारी बात आप समझिए ना, एडवोकेट है ना, समझ गए ना मैडम? एक मिनट सुनिए, आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से फाइल को कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया है? जी बिल्कुल। आप ये तो हमें ये कहिए कि हम उस थाने का घेराव करें या वहीं पर बैठ जाएं? नहीं, घेराव किस बात के लिए करेंगे? जब न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? नहीं, क्या न्याय नहीं मिला बताइए? ये पूछ रहे हैं, देखिए मैडम ऐसा है, पीड़ित परिवार साथ था, ठीक है, पीड़ित परिवार साथ था। माता जी बैठी हैं उनकी। पीड़ित परिवार के सामने पीड़ित परिवार ने खुद अंतिम संस्कार किया, पुलिस ने नहीं करवाया। पीड़ित परिवार के साथ पोस्टमार्टम हुआ, सच है, उसी को रखिए हमारे सामने। पीड़ित परिवार ने स्वयं अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार किया है, इसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। नीचे बैठ जाओ, हमारी बात मेरी पूछ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, देखिए आप जो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सब चीज गई,
हम आपकी बात को मान लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक मुलजिम को अब तक गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि जिस आधार पर FIR इन्होंने दी है, हमने उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया है, ये कह रहे हैं आप। लेकिन अब परिवार का कहना ये है कि भाई हमारी बेटी का रेप करके उसको गोली मार दी गई। ठीक है, अगर उनका कहना है तो ठीक है, हमने वो चीज विवेचना में शामिल की है और हमने इनकी रिसीविंग कॉपी पूछे, इनके पास एक रिसीविंग कॉपी भी होगी थाने से। वही कह रहे हैं, मैं उससे आगे हर प्रार्थना पत्र का रिसीविंग नहीं होता। मैडम इधर उधर मत भटकाइए, मैं सीधे तथ्य पर नहीं, मैं भटका नहीं रही, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, आपने कहा कि विवेचना हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में परिवार को जान से मारने की धमकी रोज दी जा रही है। वो बैठी है सामने। कौन दे रहा है? हमारे पास तो नहीं आया कोई परिवार इससे पहले। नहीं, आप मेरे पास कब आइए बताइए। मैं ऑफिस में आज भी 2:30-3 बजे तक बैठी थी। सबसे बड़ी बात भाई अभी एक इंसान बात कर लेना मेरे से। मैडम, एक तो आपसे आग्रह ये है कि आप परिवार को सुरक्षा मुहैया करा। ठीक है, वो बात अलग है, बिल्कुल हो जाएगी वो। सुरक्षा मुहैया करा। आप हमें ये बता दीजिए कि कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, क्योंकि मैडम देखिए, इन्वेस्टिगेशन का जो गंभीर अपराध है उसमें सीमित समय है, 90 डेज में चार्जशीट लगानी है हर हाल में, 90 दिन में। ये हमें कानून देता है, ये राइट कानून देता है, ठीक है। तो जब विवेचक के पास 90 दिन है कि वो उसमें जो है पूरी विवेचना निष्पक्ष रूप से कर सके। मैडम, हमारा एक निवेदन है। बिल्कुल आप निवेदन करिए, बताइए। हमारा ये निवेदन है, आपने कहा 90 दिन का। मैंने नहीं कहा, मैं नहीं करी। कानून कहता है, कानून कहता है कि गंभीर अपराधों में एक विवेचक को, एक आईओ को 90 दिन मिलते हैं विवेचना करने के लिए। है कि जिस प्रकार से अभी पीड़ित बोल रहे हैं कि उनको धमकी दी जा रही है, वो मेरे पास अभी तक आए नहीं। ये बात, ये सुनिए मेरी बात, ये नया तथ्य है। अगर ऐसा है तो आप हमें दे दीजिए, कोई प्रार्थना पत्र हम उसमें भी जांच करेंगे। और भी निवेदन है कि जब उनने आपको आवेदन दिया, उसके पार्ट बना इन्वेस्टिगेशन और आपके द्वारा तुमके मना करने मुलजिमों को बनाया गया। अभी तक तो बहुत कुछ करते हैं। विवेचना का क्या काम होता है? विवेचना का क्या मतलब होता है? आप क्या समझते हैं इस बात से? नहीं, उसमें इन्वेस्टिगेशन में वो तक पाए जाते हैं कि वो है क्या नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अगर आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया कि मैडम इसको शामिल कर लीजिए, हमें ऐसा लगता है कि हमारी बच्ची के साथ ये हुआ है, तो हमें विवेचना करने का वो मिलता है विवेक, हम सही और गलत तय करें। और आपने मुझे फोन पे कहा था कि मैडम हम नहीं चाहते कि कोई निर्दोष मिल जाए। बिल्कुल सही बात है ना? नहीं, तो मैं भी वही बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे 5 नहीं, आप मुझे 10 नाम दिए हो, ठीक है, पर मैं उस पर विवेचना करने का क्या मतलब है? हम ये तय करेंगे जो सही है वही हो। दोषी सुनो, दोषी छूटे ना और निर्दोष जेल ना जाए, बिल्कुल यही चाहते ये चाहते हैं ना। तो विवेचना जब कानून देता है करने के लिए हमें 90 दिन, तो आप लोग हमें नहीं दे रहे समय। नहीं, मेरा एक निवेदन है। जिस प्रकार से अभी आपके समक्ष आपको नॉलेज में भी दे दिया, जैसे मैम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस बात के लिए रिकॉर्ड कर, सभी लोग रिकॉर्ड तो कर रहे हैं। जिसमें तो मैं कर रहा हूँ ना। चलिए कोई बात नहीं। इनका एक अभी बताया, इनको धमकी दी जा रही है, उसके लिए प्रशासन के द्वारा क्या है? अगर धमकी की बात है तो ये हमारे सामने अभी तक नहीं है, ठीक है। और ये अभी मुझे प्रार्थना पत्र देते हैं, जांच करा लेगा, लिखा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई होगी तत्काल। अभी तक ये हमारे पास नहीं है धमकी के लिए। अगर अभी देंगे प्रार्थना पत्र, हम इस पे भी कार्रवाई करा देंगे। हमारा तो ये निवेदन है कि आरोपियों को कब तक पकड़ा जाएगा। सुन लीजिए मैम, बात करो। देखिए मैडम, बात सुनिए। आप पता है बहुत बड़ी, मैंने आप सुनो मेरी बात, मैं आपको कह रही हूँ नहीं, आप पढ़ी लिखी है और आपको मैंने इसलिए बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया, कुछ बताया, आपको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, जो मैं हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, अब सीधे ना मुद्दों पर आते हैं। पहले मिनट सुन लीजिए, आप सीधे मुद्दों की बात करो। देखो, परिवार इस व्यवस्था में नहीं है कि वो अभी आकार दे दे आपको लिखकर कि भैया हमारे साथ में ये भी हो रहा है, अब हमें रामू धमकी दे रहा है, अब हमें शामू धमकी दे रहा है। वो नहीं दे रहे तो आप तो आए उनके साथ, आप लिख के दे दीजिए, हम तो उस पे कार्रवाई कर देंगे। सुनेंगे तभी वहाँ कुछ होगा। आप मैडम सुन लीजिए, किसी भी चीज का रिकॉर्ड होता है रिटर्न में। मैडम मुझे पता है, सुन लीजिए पहले पूरी बात। प्रशासन ने जो जिसने बच्ची को 22 साल की जगह 22 साल लिख दिया, 16 साल की जगह पूरी हमने नहीं लिखा, हमें मालूम है वो बिल्कुल नहीं लिखा, ठीक है। और जिसके हैंडराइटिंग में प्रार्थना पत्र आया होगा ना, वो भी आप देख लीजिए। मैडम सुन लीजिए, सब गलती हम लोगों की, प्रशासन की देखिए सबसे पहले तो परिवार इस व्यवस्था में नहीं है कि वो आपको बार बार FIR दे, ठीक है। उसने ये बताया है कि हमें क्यों आना पड़ा, क्योंकि आप उसकी बात को नहीं सुन रहे ना,
इसमें कोई साक्ष्य या कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सुन ही नहीं रहे, इसलिए तो हमें आना पड़ा। अगर आप सुनते बात परिवार की तो हमें क्यों आना पड़ता? हम इसलिए आए हैं कि आप नहीं सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार को जो धमकी दी जा रही है, आपसे आग्रह है कि आप उसको सुरक्षा मुहैया कराएं। सुरक्षा मुहैया करें। आप ये कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए समय चाहिए, आप हमें बता दो, लेकिन 90 दिन तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमें जवाब देना है। परिवार पीड़ित है, आप कहेंगे कि 90 दिन नहीं, 90 दिन नहीं मिलेंगे। आप हमें बता दीजिए कि कितने दिन में करने के बाद हो जाएगा। हम आपको पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम बेवजह इशू नहीं बनाना चाहते। हम सभी अधिकारियों के कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना बिल्कुल भी हमारा मकसद नहीं है। न्याय हो, कोई निर्दोष जेल ना जाए, वो कोई भी हो, और दोषी बचे ना, वो चाहे कोई भी हो। चारों आरोपी और वो प्रधान जो है, मैं कहना चाहता हूँ मैडम, सुनिए पहले पूरे जाने दो। मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से परिवार कह रहा है ना, जिस प्रकार से परिवार कह रहा है कि ये श्याम है, ये रामू है, इन्होंने रेप किया है, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? मैं ये कहना चाहता हूँ। आप थोड़ा ना समझने की कोशिश करो, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए आप, कोई समस्या नहीं है। हम ये चाहते हैं, एक मिनट सुन लीजिए बहन, आप रुको एक मिनट। हम ये चाहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। हम ये नहीं चाहते कि कोई दोषी बचे, कोई निर्दोष जेल नहीं जाए, बिल्कुल नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कोई भी निर्दोष जेल जाए, ये बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन कोई दोषी बचे, ये भी नहीं हम चाहते। ये दोषी पर कार्रवाई हो। ये कितनी जांच हुई है कि सर्वप्रथम इसने सूचना दी यहाँ पे? उनके परिवार को तो किसी को पता नहीं चला, पुलिस ही बता रही है। प्रशासन ट्यूबवेल पर कहां से ट्यूबवेल पे कैसे चला गया? और दूसरी बात, इसने जानकारी दी है ट्यूबवेल से, ये ऐसा हो गया। आपको जो तथ्य लगते हैं, आप एक प्रार्थना पत्र लीजिए, उसमें सारे पॉइंट्स लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है मैडम, हम चाहते हैं कि इन बिंदुओं पे नहीं उस पर हो जाए। आप एक प्रार्थना पत्र अभी लिख के दे दीजिए। ठीक है, जितने बिंदु आप कहेंगे हम हर बिंदु पे जांच करा देंगे। ठीक है, नहीं एक नहीं, आप सारे पॉइंट लिख दीजिए एक ही पेपर पे। ठीक है, हाँ ये 26 तारीख को आए थे जब से कोई सुनवाई भी नहीं हुई। मैं 26 तारीख को मैं आपके थाने आया। थाने आके मुझे आश्वासन दिया कि जो मुजरिम है उस पर बाइक चलानी नहीं आती, उसे एक बंदा लेके आया। मैं आप सबसे कह रही हूँ, एक कंबाइंड पेपर लीजिए, चाहे आप अलग अलग बना के मुझे दिक्कत नहीं है। आप सारे अल्टीमेटम ले लो। ठीक है, सुनिए, चाहे टाइम ले लो भैया, टाइम लो, मुझे दिक्कत नहीं है। हर बिंदु पे 2 दिन बस, 2 दिन तैयारी करने के लिए रहेगा। लड़के का जो पता चला, आपके ही थाने से पता चला कि निशान सुनो आपके थाने से ही पता चला। और उन्होंने मुझे यही बताया कि वो अलीगढ़ में अभी हमारी पेस्टिंग संडे टीम लगी हुई है, अलीगढ़ को एक पत्र मिला है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 3 दिन से मैं विवेचक नहीं हूँ, मेरा काम सुपरविजन का है। मैंने इसलिए आपसे कह रही हूँ कि एक कागज लीजिए, जितने बिंदु आपको लगते हो कि मैडम इन सब पे विवेचना होनी चाहिए, ये जांच के विषय है, आप सारी एक ही स्कूल में हमें कागज पे लिख दीजिए। हम हर बिंदु पे जो आप लिख के देंगे उस पर हम जांच करेंगे। ठीक मैडम 2 आरोप। पहला आरोप ये है कि जो पुलिस वहाँ गई थी और जब लड़की की गाड़ी आई तो दूसरा आरोप ये है कि जब वे डेथ पोस्टमार्टम के बाद घर आई तो पुलिस ने दबाव बनाया इस पर ऐसा कोई जांच कराई आपने सारी? नहीं सर, हमारे पास ऐसा कोई आरोप आया ही नहीं। ये बात आप कर रहे हैं, हमारे सामने इस तरह की कोई बात आई नहीं। परिवार से बोल रहा है कोई बात अगर वो करेंगे हम उनसे बात कर लेंगे। बुलाइए ना, उनकी नानी कहाँ है बताइए, उनकी नानी बुलाइए मैडम। बैठो भाई, सर मत हिलाओ। 5 मिनट खड़ा करो। उनकी नानी हमसे बार-बार यही बात है, वो हमसे बात कर लेंगे, हम उनसे बात कर रहे हैं। अब आमना सामना हो जाएगा, यही हो जाएंगे। आइए बुलाइए ना उनके, अभी बुलाइए। ये क्या हुआ भैया? जगह दो, थोड़ा सा जगह दे दो। नानी जी इधर है। जब आप ट्यूबवेल पे गई थी तो किसने धक्का मारा था, किसने डंडा मारा? ना बना रहे भैया ना, थोड़ा सा में धक्का मारे तो वही गलती है। उसके बारे में गई वहाँ का सीट की बात ना खुलन गई तो मैंने ना भैया मैंने तो दी गई है बेटा, तू दिखाई दे दी है तो जिन्होंने कही तब मैं दिखाऊंगा। उन्होंने मुझे दिखाई। ओ भाई 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 भाई
हमें तो 2 दिन टाइम उन्होंने हमें पकड़ ली पीछे और उन्होंने किसी ने मारा था आपको वहाँ पे, किसी ने धक्का दिया था? यूनिफॉर्म में थी, वर्दी पहनी हुई थी। भाई धक्का मत मारा, धक्का मैं नहीं मारा इधर। 2-3 लोग जाइए, पैर पकड़ रही थी आप पुलिस वाले। एक तो सुरक्षा और जो परिवार को मारने की धमकी दी जा रही है वो, और 24 घंटे का अल्टीमेटम। जाओ फटाफट लिखो बिलादल जी, 24 घंटे का अल्टीमेटम और परिवार को सुरक्षा, और जो मारने की धमकी दे रहे हैं उनको अरेस्ट। रात में आप लोग जलाना चाहते थे बॉडी। मैडम एक सवाल और ले लीजिए, इनका बयान करवा दीजिए। आपके बालक लेके गए थे ना, आप ही के बालक लेके गए थे जलाने के लिए। ठीक है, तो जलाने के लिए पुलिस ने दबाव क्या बोला था? पुलिस ने कहा थाने ले जा रहे हैं और ले जाते जवाब दो, जवाब दो मैडम, भागी डर के मारे। जवाब दो, मीडिया को जवाब दो। बता तो दिया आपको मैंने, बता तो दिया कि क्या और क्या नहीं, बता तो दिया आपको मैंने कि जांच करा ली। जवाब बयान नोट दर्ज करवा रही हूँ आपको मैंने एक बार बता दिया। और क्या करो? आपने पूछा जांच कराएंगे। मैं अजीब नहीं मैडम, आप अजीब तरह से जवाब दे रही हैं। मैं अजीब तरह सवाल नहीं कर रहा हूँ, अजीब तरह जवाब आप दे रही हैं। आपकी पुलिस ने फैमिली के साथ बहुत परिवार को ले जाने नहीं दिया, विक्टिम की फैमिली के साथ। ये है सीओ साहब, ये है सीओ मैडम। क्या कह रही है? कह रही थी कि कोई आरोप नहीं आया, मैंने लड़की के परिवार को खड़ा कर दिया इनके सामने और सारे आरोप इनके सामने बुलवा दिया। तब मैडम कह रही है, भाग रही है। फिर जब मैंने बार पूछा, व्यवहार तो आप देख ही रहे हैं, बिछे हुए हैं, सारे लोग बिछे हुए हैं। उसके बाद क्या बोल रही है? हाँ हम करवा देंगे। बयान नहीं दर्ज हुआ अभी तक उसका, सारे बिछे हुए हैं। आरोपों की जांच नहीं हो रही है। ये कहानी है यहाँ पे। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल का खेल चल रहा है, राजनीति के दबाव में ये खेल चल रहा है। इस बात ये तस्वीर आप देख रहे होंगे जिस तरह से पुलिस बिहेव कर रही है, और विक्टिम के फैमिली के साथ जो हाथापाई की गई, उसे धक्का दिया गया, क्या ये जायज़ है? क्या मैडम को